चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मै। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित ईटीवी की इस विशेष प्रस्तुति योग शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हम सब के जीवन का एक ही उद्देश्य है, दुःखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, यानी हम सब सुखी होना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो दुखी होना चाहता हो। सुख पाने का प्रथम पड़ाव है स्वस्थ जीवन। योग हमें स्वास्थ्य भी प्रदान करता है, सुख भी प्रदान करता है और सुख से आगे आनंद भी प्रदान करता है। यही कारण है कि आज की इस तेज रफ्तार जीवन में भी योग के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, बहुत बढ़ चुकी है। पर योग क्या है? योग की उत्पत्ति कैसे हुई? योग की यात्रा क्या रही और क्यों करना चाहिए योगाभ्यास? इन सभी तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे हम आज की अपनी इस विशेष प्रस्तुति में। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसमें तन, मन और आत्मा को एक साथ लाने यानी योग का काम किया जाता है। योग के माध्यम से तन, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। तीनों के स्वस्थ रहने से आप स्वयं को स्वस्थ अनुभव करते हैं। योग की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योग शब्द योग की क्रियाओं से स्पष्ट होता है। योग में यौगिक क्रियाओं से तन, मन और आत्मा के बीच संयोग स्थापित होता है, जिससे आत्मिक संतोष प्राप्त किया जा सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा को इच्छा हुई कि मैं एक हूं और अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। यही संकल्प पूरी सृष्टि के निर्माण में काफी था। हम सब उसी से ही आए, लेकिन जब सब जीव प्राणी इस धरती पर आ गए तो हर जीव, हर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष के कारण से कर्म करने लगा और उन कर्मों के कारण से फल तैयार होने लगे और वो फल व्यक्ति के चित्त में इकट्ठा होने लगे। और जो बिखरा हुआ चित्त है, मलिन चित्त है, जिसमें बहुत सारे विकार भरे हुए हैं, इस चित्त के कारण से हम उस परमात्मा से दूर हो गए जिससे हम उपजे थे, जिसका हम अंश थे। योग साधना हमारे इसी चित्त को साफ करके फिर से हमें परमात्मा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। योग साधना परंपरा से इसलिए चली आ रही है कि जहां से हम आए हैं बस वहीं पर ही लीन हो जाएं, विलीन हो जाएं, और यही अभ्यास मुक्ति का है और यही योग है। अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो योगीराज शिव ही योग विद्या के पहले आदि गुरु, योगी व आदि योगी हैं। हजारों वर्ष पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के किनारे आदि योगी ने योग का गूढ़ ज्ञान पौराणिक सप्तऋषियों को दिया था। इन सप्तऋषियों ने इन महत्वपूर्ण योग विद्या को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग भागों में प्रसारित किया। योग की साधना हजारों वर्ष से की जा रही है।
योगी लोग कंदराओं में रह करके अपनी साधना किया करते थे। महर्षि पतंजलि ने पूर्व वैदिक काल में इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया और इस महान ज्ञान को पातंजल योग सूत्र नामक ग्रंथ में क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया और वहीं से आरंभ हुआ, सूत्रपात हुआ आज के आधुनिक योग का। मन को वश में करने की मुक्ति ही योग है। महर्षि पतंजलि ने प्रथम सूत्र में ही कहा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और इसी की प्राप्ति ही योग का लक्ष्य है। महर्षि पतंजलि के बाद भी अनेक ऋषियों, योग गुरुओं और आचार्यों ने योग अभ्यासों और योगिक साहित्य के माध्यम से इस क्षेत्र के संरक्षण, संवर्धन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग का शास्त्र लिखा जिसका नाम है योग सूत्र। ये योग सूत्र योग का एक बड़ा ही ऊंचा शास्त्र है। 195 सूत्र हैं इसमें। सूत्र मतलब बिल्कुल छोटे रूप में बहुत बड़ी बात कह देना। सूत्र एक फार्मूला की तरह है। केवल 195 सूत्राज में पूरा योग का पूरा अध्यात्म समाहित है। और ये जो पातंजल योग सूत्र है ये बड़ा सिस्टमैटिक है, बिखरा हुआ नहीं है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक स्टेप बाय स्टेप योग की साधना को बताता हुआ ये आगे बढ़ता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही प्रभु का वास होता है। इसीलिए ऋषियों ने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही योग का प्रचार प्रसार किया। ईटीवी की योग पर आधारित इस विशेष प्रस्तुति में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। इस छोटे से अल्प विराम के बाद हम आपको बताएंगे क्या है योग के प्रकार, क्या है योग के नियम और किस प्रकार से योग को अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित ईटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। अल्प विराम से पहले यानी कि ब्रेक पर जाने से पहले आपने जाना कि किस प्रकार से योग की उत्पत्ति हुई और क्या रही योग की यात्रा पौराणिक रूप में। और अब हम जानेंगे कि कैसे योग को आप अपना सकते हैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए, यानी स्वस्थ तन के लिए, स्वस्थ मन के लिए। और क्या है योग के प्रकार, आइए जानते हैं। परंपरागत रूप से योग के 5 प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत हठ योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग व ज्ञान योग हैं। समय के साथ साथ योग के अनेक प्रकार बनते चले गए। राजयोग को अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत उसके 8 अंग आते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि है। यम प्रतिरोधक और नियम अनुपालनीय है। इन्हें योग की साधना के लिए आवश्यक माना गया है। आसन से तन स्वस्थ होता है, वहीं प्राणायाम से प्राण नियंत्रित होते हैं और शरीर की रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ती है। योग है बाह्याभ्यंतरः शुचि, यानी भीतर और बाहर दोनों से हम पवित्र हो जाते हैं और पवित्रता का सीधा संबंध परमात्मा से है। इसलिए योग के लाभों की जब चर्चा होती है तो शारीरिक स्तर पर हम बिना दवाइयों के अच्छा स्वास्थ्य बना करके रह सकते हैं। मानसिक स्तर पर सारे तनाव की समस्याएं, कुंठाएं, जितने भी हमारे स्ट्रेस लेवल हैं और फियर्स हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, यानी मानसिक संतुलन मिलता है। तीसरी चीज़ है सामाजिक संतुलन, कि इसमें निर्वैरता का भाव है, प्रेम का भाव है और सह अस्तित्व का भाव है जो हमको सीखने को मिलता है। और योगी के पास में हर व्यक्ति निर्भय होकर के जा सकता है।
तो ये सामाजिक लाभ इसका है। और चौथा और सर्वोपरि जो लाभ है जिसके लिए योग का प्रचलन हुआ ऋषियों के द्वारा, वो ये है कि हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है, यानी हम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाते हैं। योग से मनुष्य अपने मन को भटकने से रोकने की शक्ति भी पाता है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, नर्वस सिस्टम ठीक रहता है और सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ती हैं। योग साधना, योग के विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान की टेक्निक्स, सूक्ष्म क्रियाएं, ये सब प्राणों को बैलेंस करने की प्रक्रिया है। जब हम योग करते हैं तो हमारे जितने भी प्राण हैं, 5 मुख्य प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, और 5 उप प्राण होते हैं। तो ये 10 के 10 प्राण पूरी तरह से स्वस्थ होने लगते हैं। और जब ये प्राण स्वस्थ होते हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ होने लगता है। योग चिकित्सा में भी हम प्राणों की चिकित्सा करते हैं, प्राणों को ताकत देते हैं। तो जैसे प्राण बलिष्ठ होते हैं तो शरीर में कितना भी पुराने से पुराना रोग क्यों ना हो, भले वो साध्य हो या असाध्य हो, वो रोग ठीक होने लगता है। योग के लाभ ही लाभ हैं, यानी कि योग देता ही देता है, कुछ लेता नहीं है। योग साधना को दिया गया 1 घंटा बचे हुए 23 घंटों को 46 आवर्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये आपकी वर्किंग कैपेसिटी को दुगना कर देता है। इतनी ताकत है योग में। योग देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन योग के भी कुछ नियम हैं। जब हम योग साधना की बात करते हैं तो कहा गया कि खावत पीवत सोवत जागत, यानी 24 आवर्स 24 घंटे के लिए आपको योगी बन के रहना है। पर जब हम बात करते हैं योग के अभ्यास की, तो योग का अभ्यास किस समय किया जाना चाहिए, क्या पहन के किया जाना चाहिए, किस स्थान पर किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, इसके नियम आइए अब हम जानते हैं। योगाभ्यास करने के लिए सबसे सही समय ब्रह्म मुहूर्त का है, क्योंकि इस समय पेट काफी हल्का होता है और नींद लेने के बाद शरीर रिलैक्स्ड अवस्था में होता है। योगाभ्यास के दौरान शरीर से ऊर्जा निकलती है, इसलिए ध्यान रखें कि योग का अभ्यास धरती पर चटाई, मैट या दरी बिछाकर ही करें। योगाभ्यास के समय दिशाओं का भी महत्व रहता है। प्रत्येक आसन में कम से कम 10 सेकंड का अंतर होना चाहिए। आसन से पहले और बाद में शरीर को स्ट्रेच कर लेना यानी अंगड़ाई लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोग कपालभाति कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ भैया कितनी बार कपालभाति करते हो, तो वो कहते हैं नहीं हम तो 200 बार करते हैं, कोई कहता है 300 बार करते हैं, कोई कहता है 500 बार करते हैं। अब आप 300-500 गिनती गिन रहे हो तो ध्यान तो गिनती पर है, शरीर पर कहाँ रहा? तो योग है ही नहीं, क्योंकि वहां भाव कहीं खो गया। तो भाव को ध्यान रखो और अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार योग का अभ्यास करो। जो आपका बल है, सामर्थ्य है, आयु है, जैसा रोग है, उसके अनुसार योग के अभ्यास हो। योग करते वक्त अपनी उम्र, शारीरिक तथा मानसिक स्थिति, लचक, सामर्थ्य, पर्यावरण तथा समय का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो शरीर के जो जितने विकार हैं, प्राकृतिक वेग, खांसी आ रही है, छींक आ रही है, विंड पास होती है, आपको यूरिन जाने की इच्छा है, टॉयलेट जाने की इच्छा है, तो अभ्यास को छोड़ करके फिर आराम से उससे फारिग हो जाएं, नेचुरल कॉल को अटेंड करें, फिर पुनः अपना अभ्यास शुरू करें। तो इस तरह से एक नियम मर्यादा के अंतर्गत हमें योग की साधना करनी चाहिए। ये बात खास तौर से ध्यान रखने की होती है। जो लोग हाल ही में गंभीर बीमारी से उठे हों, गर्भवती महिलाएं और अत्यंत शारीरिक कमजोरी होने पर भी विशेषज्ञ की सलाह व उनकी देखरेख में योग का अभ्यास करना उचित है। योग बिना गुरु के अधूरा है। बिना गुरु के योग व्यायाम कहलाता है। जब योग में गुरु आ जाते हैं तब तो वह योग होता है। तो बिना गुरु के योग नहीं करना चाहिए।
समग्र रूप में देखा जाए तो योग स्वास्थ्य को पाने का एक बहुत ही सरल माध्यम है और यही कारण है कि आज सभी एज ग्रुप के लोग योग को अपना रहे हैं। चाहे वो फिटनेस के लिए अपनाएं, चाहे वो मन की शांति के लिए अपनाएं, चाहे वो जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपनाएं। आसन, प्राणायाम, ध्यान, चारों ओर सिर्फ योग ही योग नजर आता है। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में अब समय हो चला है एक छोटे से अल्प विराम का, यानी कि ब्रेक का। ब्रेक से लौट करके हम आपको बताएंगे कि कैसे योग आपके जीवन को प्रभावित करता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बड़े दिन का क्या महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ईटीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज के जीवन में तनाव बहुत बढ़ गया है। चाहे कोई भी आयु वर्ग है, वही तनाव से ग्रसित है। बच्चों में बढ़ते हुए पीयर प्रेशर्स, फिजिकल एलिमेंट्स, युवा वर्ग में बढ़ते हुए प्रेशर्स और फिजिकल एलिमेंट्स, और चाहे हमारे बुजुर्गों की शारीरिक समस्याएं, उन सभी का निदान है योग में। कैसे योग आपकी सभी समस्याओं को समाधान करता है, आइए जानते हैं। बच्चों की बात करें तो 8 साल के कम उम्र के बच्चों को खेल खेल में योग सिखाया जा सकता है। वहीं 8 साल की उम्र के ऊपर के बच्चों को सूर्य नमस्कार जैसे योग कराने से लाभ होता है। वहीं अगर युवाओं की बात करें तो हर युवा अपनी बॉडी को लचीला और एक अच्छे डील डॉल में देखना चाहता है। ऐसे में उन्हें योग सोच समझकर अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चुनना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो ऐसे में शरीर शिथिल होने के कारण कई तरह की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उम्र और शरीर के मुताबिक योग की कुछ क्रियाएं की जाएं, तो यकीनन बुजुर्गों को फायदा होगा। पतंजलि जी जो पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि अथ योग अनुशासनम, उनका पहला ही सूत्र अथ योग अनुशासनम, जो उन्होंने अपने सूत्र में बताया है कि डिसिप्लिन इज मस्ट इन लाइफ। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रूम नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं पा पाएंगे। इस चीज़ को समझते हुए मैंने अपने लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। तो मेरे को भी बचपन से बहुत मेरी कमर में दर्द रहता था, तो अब मैं योगा रेगुलर करती हूँ। सुबह रोज़ मतलब पता है कि हमें योगा करना, तो सुबह पहले ही आँख खुल जाएगी। और बैक प्रॉब्लम था, थायराइड था मेरे को, तो मेरे को अब थायराइड नहीं है। उज्जयी करती हूँ, उस प्राणायाम करती हूँ, तो मुझे ये सब प्रॉब्लम अब नहीं रही है। ख़ासतौर से जो नई जनरेशन है उसको हमें उसकी बुद्धि भी बढ़ानी है, उसका बल भी बढ़ाना है और उसका समाज में जो है आध्यात्मिक रूप से भी उसको संस्कारों से सक्षम बनाना है। तो योग तीनों में जो है बहुत उपयोगी है। किसी भी स्पोर्ट्स की चीज़ में मैं खुद एक स्पोर्ट्स का पर्सन पहले था। लॉन टेनिस मैंने खेला है, नॉर्थ जोन, बट अब मैं उस लाइन से हटकर मैं योग की तरफ आया हूँ, क्योंकि उसके बावजूद भी मेरा क्रोध, मेरी जो विकृतियाँ थी शरीर की, वो नहीं ख़त्म हो रही थी, समाप्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन योग ने वो चीज़ मुझे दी जिसकी मुझे चेष्टा थी। योगा टचेज ऑल डायमेंशंस ऑफ लाइफ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इवन इकोनॉमिकल। यानी कोई डायमेंशन ऐसी नहीं है जिसको योग न छूता हो। यहाँ तक कि आपके जीवन का काल भी आप बढ़ा लेते हैं योग साधना करके। और मैं ये कहा करता हूँ कि योग साधना के लिए जो आप 1 घंटा 2 घंटा देते हैं, तो इसको कभी भी आप एक्सपेंडिचर मत मानिए। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 1 घंटा योग के लिए देते हैं, तो अगर वो 4 घंटा बन करके आपको नहीं लौट आता है, तो समझिए आप योगाभ्यास मत करिए। योग की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति दी। और आज भारत की ये प्राचीन विद्या विश्व भर में जन जन को लाभान्वित कर रही है।
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो देश के आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2015 के दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफल आयोजन किया। इसके साथ ही 2 गिनीज विश्व रिकॉर्ड भी बनाए गए। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत ही भारी बहुमत से रेजोल्यूशन पास हुआ था कि 21 जून प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जो प्रस्ताव है हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से सुझाव गया था और उसके बाद बहुत ही कम समय के अंदर ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस ने पास करा। हजारों वर्षों से भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा रह चुका योग, भारतीय धरोहर योग का विश्व के कई हिस्सों में प्रचार प्रसार हो चुका है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के इस निर्णय के बाद इसका विस्तार और भी तेजी से हो रहा है। ये IDY डेजिग्नेट होने से, हिंदुस्तान के इनिशिएटिव से होने से अभी दुनिया को एक बार रीइटरेशन हो गया कि योगा का ओरिजिन हिंदुस्तान है। दूसरी बात है, अभी जो दुनिया भर जो फैल रहे हैं डिसीजेस, जो हाइपरटेंशन हो, आर्थराइटिस हो, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, इसके लिए योगा के द्वारा सॉल्यूशन हो सकता है। हिंदुस्तान सॉल्यूशन के लिए एक सोर्स हो सकता है, पॉजिटिव सोर्स फॉर सॉल्यूशंस। ये बहुत ही हमारे इमेज बढ़ाने में बहुत कामयाब हो रहा है। योग की पौराणिक मान्यता यही है कि हम परमात्मा के अंश हैं और फिर से परमात्मा में ही लीन हो जाएं। इसलिए योग साधनों के माध्यम से हम अपने चित्त की सफाई करते हैं और फिर से उस आनंद स्वरूप में आ जाते हैं जो कभी नहीं मिटता। योग हमारे हर समस्या का समाधान है, चाहे वो शरीर के धरातल पर है, मन के धरातल पर है या आत्मा के धरातल पर है। और सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ही नहीं, जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उनका निवारण भी योग में छिपा है। चाहे वो अहिंसा का पालन है, शुचिता का पालन है, ईश्वर प्रणिधान का पालन है, हर जगह योग हमें लाभ ही लाभ देता है। आइए योग को सिर्फ अपने तक सीमित न रखकर खुद सीखें, जीवन को आनंदमय बनाएं और जन जन तक इसे पहुंचा करके पूरे विश्व को आनंदित कर दें, योगमय कर दें। आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। धन्यवाद।